जय श्री राम दोस्तों। मैं आपका अपना एमजे ट्रेडर। तो लास्ट वीडियो में मैंने जैसे बताया था कि मेरे 50 के फॉलोअर्स हो गए इंस्टाग्राम पे। सब्सक्राइबर तो नहीं हुए, सब्सक्राइबर आप खुद करवा देंगे, मुझे आपसे विश्वास है। तो गाइज, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आप सबको बताया था कि हम अपना एक ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट करेंगे, जिसमें मैं आपको बेसिक टू एडवांस सिखाऊंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी चार्जेस के। तो उसका हमने नाम रखा था लर्न ट्रेडिंग विथ मी। तो फाइनली आज हम वो स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज हमारा डे 1 रहेगा, जिसमें मैं आपको ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग के बारे में बताऊंगा। मीन्स मैं आपको बेसिक से सिखाऊंगा, मतलब छोटी छोटी चीज़ें जो रहती हैं कि आपके मन में डाउट रहेगा, ट्रेडिंग क्या होता है, इन्वेस्टिंग क्या होता है, मेन तो ये स्टॉक मार्केट क्या होता है, मैं आपको वो सब चीज़ें बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं स्क्रीन पे आके। तो गाइज, मैंने अपनी स्क्रीन शेयर की है, तो देखे रहेंगे आप में, इसमें लिखा है पार्ट 1। तो गाइज, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं आपको ये स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग या बेसिक जो है आपको 4 पार्ट में सिखाऊंगा। 4 पार्ट में क्यों सिखा रहा हूँ कि इससे आपका क्या होगा, जो आपको बेसिक क्वेश्चन है आपके मन में, स्टॉक मार्केट क्या होता है, ट्रेडिंग क्या होती है, इन्वेस्टिंग क्या होती है, और ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में फ़र्क क्या है, ये 4 पार्ट है मैं जो आपको सिखाने वाला हूँ। तो पार्ट 1 क्या है, स्टॉक मार्केट क्या होता है। स्टॉक मार्केट गाइज ये है कि जहाँ लोग अपने पैसे से बड़ी बड़ी कंपनियों में शेयर्स खरीदते हैं और उस कंपनी के उतने परसेंट के मालिक बन जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे एक टाटा कंपनी। टाटा कंपनी कौन सी टाटा, आप रतन टाटा जी को जानते रहेंगे। उनकी कंपनी आप ऐसे इमेजिन कीजिए, आपके पास 100 रुपए था, आपने 100 रुपए का उनका एक स्टॉक बाई किया। उनके स्टॉक का प्राइस क्या था, 100 रुपीज, और आपके पास एक 100 रुपीज था, तो आपने एक सिंगल स्टॉक उनसे बाई किया। सिंगल स्टॉक बाई कितने में किया, 100 रुपए। वो स्टॉक 6 महीने बाद, या समझिए ऑलमोस्ट 7 महीने बाद, या 1 साल बाद स्टॉक की प्राइस हुई 130। कितनी हुई, 130। आपने वो स्टॉक 130 में सेल कर दिया, तो आपको पर शेयर, आपने तो सिंगल शेयर लिया था, तो आपको उसमें कितना प्रॉफिट हुआ, 30 रुपीज। ये मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे बताया। एक मेन डेफिनेशन समझिए स्टॉक मार्केट क्या होता है। स्टॉक मार्केट वो जगह है जहाँ लोग अपना पैसा इन्वेस्ट करके उसके बदले उस कंपनी के शेयर्स लेते हैं। मीन्स आप समझ जाइए कि उसके बदले आप उस कंपनी में 0.1 या 0.2% के मालिक बन चुके हैं, क्योंकि आपके पास उस कंपनी का शेयर है। अभी स्टॉक मार्केट में आप सुने रहेंगे कि स्टॉक मार्केट में लोग पैसा लगा के पैसा बनाते हैं, लॉस भी होता है, सुने रहेंगे, प्रॉफिट भी होता है। तो ये चीज़ें कैसी होती हैं, ये मैंने आपको एक सिंगल शेयर बाय करके बताया। जैसे ये सिंगल शेयर मैंने बाय किया 100 रुपीज़ में, उसे मैंने सेल किया 130, तो मुझे प्रॉफिट कितना हुआ, 30 रुपए एक शेयर के पीछे। यहाँ जैसे देखेंगे उस शेयर में लोगों को डिवाइड किया है, एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने ये बनाया। अरे हम नॉर्मल पीपल या नॉर्मल इन्वेस्टर हैं जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। स्टॉक मार्केट और शेयर मार्केट में आपको एक बता देना चाहूँगा पहले ये बात, कि ये कोई सट्टा नहीं है, यहाँ भी एजुकेशन लगता है। बहुत लोग ये सोचते हैं कि यहाँ हम आए, 1 महीना 2 महीना टाइम दिया, हम सीख गए और हम प्रॉफिट बना लें। ऐसा नहीं होता है। जैसे आपको पता रहेगा कि कोई भी डिग्री या कोई भी एजुकेशनल सर्टिफिकेट लेने के लिए हमें 2 से 3 साल देना पड़ता है, वैसे भी स्टॉक मार्केट भी 2 से 3 साल मांगता है। बट मैं आपको जैसे बोला था कि मैं आपको 45 डेज या 30 डेज या मेरे इस जर्नी में मैं सिखाऊंगा। तो गाइज, मैं यही कहना चाहूँगा कि आप जितना मार्केट में टाइम देंगे, आपको उतना जल्दी सक्सेस मिलेगा। तो अभी चलते हैं दूसरे पार्ट के तौर पे। पार्ट 2 क्या है गाइज, जैसे आप देखे रहेंगे, पार्ट 2 है ट्रेडिंग होती क्या है, ट्रेडिंग क्या होती है। तो इसका एक मैंने शॉर्ट डेफिनेशन दिया है, जैसे आप ये देख सकते हैं, शॉर्ट टाइम में बाय और सेल करके प्रॉफिट बनाना। शॉर्ट टाइम में बाय और सेल करके प्रॉफिट बनाना। जैसे आपने शेयर 100 पे लिया और 105 110 पे बेच दिया, बट आप सोच रहे हैं शॉर्ट टर्म क्या हो गया, शॉर्ट टाइम क्यों लिखा है। मैं आपको बताना चाहूंगा शॉर्ट टाइम या शॉर्ट पे क्यों हो गया। ट्रेडिंग आप सुने रहेंगे कि बहुत लोग एक दिन में ही पैसा बना लेते हैं। आपने सुना रहेगा कि भैया ने सुबह 10 बजे इन्वेस्ट किया, 2 बजे तक उन्होंने प्रॉफिट निकाल के बाहर होगा। तो ये चीज ट्रेडिंग हो गई, जिसमें लोग शॉर्ट टर्म में पैसा लगा के प्रॉफिट बनाते हैं। अभी जैसे आप समझिए कि मैंने 10 बजे 100 रुपए का एक ट्रेड लिया, और वो
12 बजे तक 105 या 110 पे गया, तो मुझे 5 से 10 रुपए प्रॉफिट दिख रहा है, तो मैंने वो प्रॉफिट बुक कर लिया। और ये कितने टाइम में किया मैंने? 1 से 2 घंटे। इसे हम क्या बोलेंगे? शॉर्ट टर्म में बाय करके प्रॉफिट लगा, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे? ट्रेडिंग। और ट्रेडिंग में टाइप्स क्या हो गए? इंट्राडे। इंट्राडे आप सुने रहेंगे, जो मैंने अभी आपको एक एग्जांपल बताया ना कि आज मैंने 10 बजे बाय किया, 12 बजे बेच दिया, वही हो गया इंट्राडे। आज सेम डे मैंने बाय किया और सेम डे ही मैंने उसे सेल करके प्रॉफिट बना दिया, उसे बोलेंगे इंट्राडे। स्विंग मीन्स क्या? कुछ दिन या वीक्स। जैसे मैंने कोई स्टॉक बाय किया और मैंने उसका टारगेट लगाया कि मैंने 100 में बाय किया, मैं 130 में सेल करूंगा, तो मैं क्या करूंगा? वेट करूंगा। कितने दिन? 4 दिन, 5 दिन या 1 हफ्ता, कि वो ट्रेड मेरा वहां तक जा रहेगा। समझो वो 2 दिन में या 4 दिन में भी वहां तक गया, तो मैं उसमें क्या करूंगा? प्रॉफिट बुक करूंगा। और जो मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया है उसे मुझे क्या करना है? वापस मार्केट को देना है क्या? नहीं, मुझे उस प्रॉफिट को घर पे लेके जाना, सिंपल सी। और तीसरा पॉइंट क्या है इसमें? स्कैल्पिंग, मिनट्स के अंदर। अभी आप सोच रहे हैं मिनट्स के अंदर ये कैसे? आपने देखिए सुना रहेगा, जाना रहेगा कि 5 मिनट में मैंने 500 कमा लिया, 10 मिनट में मैंने 1000 बना लिया। तो ये चीजें होती हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में। ऑप्शन ट्रेडिंग में मीन्स आपको ये क्वेश्चन रहेगा ऑप्शन ट्रेडिंग क्या? ये चीज हम आगे सीखेंगे क्योंकि ये एडवांस चीज है। पहले इसलिए मैं आप सबका बेसिक क्लियर करना चाहता हूँ कि बेसिक मीन्स बेसिक इस टाइप से कि आप पूरा समझ जाएं कि स्टॉक मार्केट होता क्या, फिर उसके बाद हम धीरे धीरे चीजें आगे बढ़ते रहेंगे और सीखते रहेंगे। तो स्कैल्पिंग क्या हुआ कि मैंने पैसा लगाया, 5 मिनट में मेरा 100 रुपए का 105 बन गया, मैं 5 रुपए प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर लिया। तो मैंने कितने 5 मिनट के अंदर प्रॉफिट बुक किया, उसे स्कैल्पिंग बोलेंगे। तो गाइस इसमें एक बात ये भी है कि इसमें जितना जल्दी प्रॉफिट होगा उतना जल्दी लॉस भी होगा, ये ट्रेडिंग का पार्ट है। तो अभी हम देखेंगे पार्ट 3। पार्ट 3 हमारा क्या है? इन्वेस्टिंग क्या होती है, इन्वेस्टिंग क्या होती है, इन्वेस्टमेंट क्या होती है। एक लाइन है इसमें भी लिखा है, लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाना। लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाना मीन्स आपने देखे रहेंगे कि जो हमारे पेरेंट्स हैं वो एफडी में इन्वेस्ट करते हैं, बैंक में। बैंक में इन्वेस्ट करना मीन्स जैसे हमारे पेरेंट्स के पास कुछ सेविंग्स होती हैं जो हमारे फ्यूचर के लिए रखा रहता है। तो उसमें ये चीज क्या हो गई कि जैसे उनके पास 1-2 लाख रुपए से उन्होंने वो चीज बैंक में डाली और एफडी करते हैं, फिक्स डिपॉजिट। एफडी और फिक्स डिपॉजिट में क्या होता है कि बैंक को अपना 1-2 लाख रुपए लेती है, उसे रखती है और उसके बदले हमें 7 to 8, 12 या ऑलमोस्ट 12% तक रिटर्न देती है साल का। ये हो गया। अभी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग क्या हो गया, मैं आपको वो बताता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे 100 रुपए का शेयर 2 से 3 साल में 300 गया, तो हमें 200 प्रॉफिट हुआ। बट उस टाइम पीरियड कितना लगा? 2 से 3 साल, मतलब लॉन्ग टर्म। और मेन बात क्या है यहाँ? गेम पेशेंस का है। आपको ऐसा नहीं कि आप आए आज पैसा लगाए कल निकाल लिए, ऐसा नहीं। लॉन्ग टर्म में हमेशा आपको पेशेंस रखना पड़ता है क्योंकि मार्केट अप डाउन होती रहती है उसमें। आप उसे ये सोच के लगाइए कि मैं इसे 2 या 3 साल बाद निकाल, ऐसा नहीं कि मैं आज लगा दूं और कल ही उसे निकाल दूं और बोलूं कि भाई मुझे प्रॉफिट है, ऐसा नहीं। अभी इसमें इन्वेस्ट करने के पहले 2-3 चीजें हमें फोकस करनी पड़ती है। जैसे पहली चीज, कंपनी का बिजनेस, कंपनी करती क्या है, कंपनी एक्चुअली क्या चीज बनाती है, किस में इन्वेस्ट करती है, क्या कर रही है कंपनी, कंपनी का मेन उद्देश्य क्या है। दूसरा उसका ग्रोथ, कंपनी बढ़ रही है कि नहीं, कंपनी का फाइनेंस कंडीशन कैसा। और तीसरा है फ्यूचर पोटेंशियल, मतलब कंपनी का आगे जाके वो क्या कर सकती है, कितना और ऊपर जा सकती है ये चीजें। लॉन्ग टर्म में एक्चुअली यहाँ वेल्थ बनता है, ये बात सच है। क्योंकि आप देखे रहेंगे बहुत लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं या सिल्वर में। तो अगर जो आपने देखा रहेगा पहले गोल्ड की प्राइस क्या थी और आज क्या है, जिसने भी उस टाइम पे 60,000 से बना रहेगा, 70,000 से, तो आज गोल्ड की प्राइस 1,80,000, ऑलमोस्ट वो लोग 1,10,000 में प्रॉफिट में। इसे बोलते हैं लॉन्ग टर्म। बट उस चीज को टाइम लगा 2 से 4 साल। सेम शेयर मार्केट भी। अभी हम पार्ट 4 देखेंगे। पार्ट 4 क्या है? ट्रेडिंग वर्सेस इन्वेस्टिंग। पार्ट 4 है ट्रेडिंग वर्सेस इन्वेस्टिंग। बहुत लोगों के मन में क्वेश्चन आया रहेगा, ये दो चीजें क्यों है, इसमें अलग अलग क्या है? तो मैं आपको वही समझाऊंगा। पहले हम समझेंगे ट्रेडिंग को। ट्रेडिंग में मैंने देखिए मेन 3 पॉइंट्स लिखे, 3 पॉइंट वो है मेन, जिससे आपको मैं ट्रेडिंग का पूरा बोलते ना कि मेन क्या होता है, पूरा फील्ड समझाना चाहूंगा ट्रेडिंग का 3 पॉइंट से। फर्स्ट पॉइंट, शॉर्ट टर्म। ट्रेडिंग में जैसे मैंने आपको बताया कि लोग इंट्राडे करते हैं, स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, स्कैल्पिंग मीन शॉर्ट टर्म। उसके वजह से इसमें जो रिस्क है वो भी हाई है। और तीसरा पॉइंट है, इसमें मनी फास्ट बनता है बट लॉस भी बहुत फास्ट होता है।
जैसे मनी बहुत जल्दी बनता है वैसे लॉस भी इसमें बहुत जल्दी होता है। अभी हम इन्वेस्टिंग समझेंगे। इन्वेस्टिंग क्या? इन्वेस्टिंग में भी 3 टाइप है। फर्स्ट है लॉन्ग टर्म, सेकंड है लो रिस्क और थर्ड है स्टेबल ग्रोथ। लॉन्ग टर्म मीन्स 2 से 3 साल, 6 महीना, 8 महीना, 1 साल तक इन्वेस्ट करना। लॉन्ग टर्म सोचना मतलब दूर की सोचना। दूसरा क्या? लो रिस्क। लो रिस्क का रीजन क्या है? जैसे प्रॉफिट भी धीरे धीरे होगा वैसे लॉस भी धीरे धीरे होगा इसमें। तो अगर जो आप एनालिसिस किए रहेंगे पहले तो आप लॉस होने के पहले भी एग्जिट कर सकते हैं। और तीसरी चीज है स्टेबल ग्रोथ। अगर जो आप इसमें 2 साल 3 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो धीरे धीरे ग्रोथ से इसमें आपका प्रॉफिट बढ़ते रहेगा। समझे गाइस? तो आज हमने ये 4 पार्ट सीखे। आपको इसमें कुछ भी डाउट रहेगा या आपको कुछ पार्ट नहीं समझ में आ रहा रहेगा तो आप मुझे बिंदास कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट का नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर रिप्लाई दूँगा। अगर जो आपको पर्सनली कुछ पूछना रहेगा तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूँगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। जय श्री राम।